Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is what is receipts and payments account. So let's get started the video. The topic is receipts and payments account. तो स्टूडेंट्स रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक रियल अकाउंट है। रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करता है जितनी भी हमारी कैश ट्रांजैक्शंस किसी पर्टिकुलर पीरियड में हुई हैं उन सब की समरी को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसका नाम है रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इट हैज़ टू साइड्स। तो रसीट्स एंड पेमेंट्स, तो ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। द लेफ्ट हैंड साइड शोज रसीट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रसीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड राइट हैंड साइड शोज द पेमेंट्स। जितनी भी रसीट्स आएंगी, किसी भी तरह की कोई कैश रिसीव्ड हुआ है हमें, तो वो सारा हमारा लेफ्ट साइड में आएगा और जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट की जाएगी। तो रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, तो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है दिस अकाउंट रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा ओपनिंग बैलेंस से या फिर कैश बैलेंस से। और रसीट एंड पेमेंट अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे वो भी हम कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस से इसे क्लोज करेंगे। मींस स्टार्टिंग इसकी होगी टू बैलेंस BD करके और जब इसे क्लोज करेंगे तो बाय बैलेंस CD करके हम इसको लिखते हैं। All cash receipts and payments are recorded irrespective of the fact that whether they are capital or revenue items or whether they relate to current accounting period or not. It records all receipts and payments whether made in cash or by check. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो receipts and payments के बारे में नोट है वो ये है कि जितनी भी हमारी कैश रसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं उन सबको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी तरह की कैश रसीट हो रही है, किसी भी तरह की पेमेंट हो रही है, उन सबको हम रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, चाहे वो हमारी किसी तरह की कोई कैपिटल आइटम हो या रेवेन्यू आइटम हो, उसे हमने रिकॉर्ड करना है। चाहे वो हमारी करंट अकाउंटिंग पीरियड से हो या फिर नेक्स्ट ईयर की हो या फिर पिछले साल की हो। मीन्स अगर किसी भी तरह की कैश रसीट है, पेमेंट है, बस हमने उसे रिकॉर्ड करना है। इट रिकॉर्ड्स ऑल रसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर मेड इन कैश और बाय चेक। आप किसी भी तरह की रसीट्स, किसी भी तरह का कैश आपको मिल रहा है या पेमेंट्स हो रही है, चाहे वो कैश फॉर्म में हो रही है चाहे चेक फॉर्म में हो रही है, तो उनको सबको आपको रिकॉर्ड करना है एंड दैट्स इट। यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन ए समरी ऑफ द कैश बुक, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस ओवर ए सर्टेन पीरियड्स एनालाइज्ड क्लासिफाइड अंडर सुइटेबल हेडिंग्स। तो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट ए समरी होती है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस की। इट इज अ फॉर्म ऑफ अकाउंट मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड बाय द treasurer of societies, clubs, association, etc. while preparing the result of years working. तो नॉर्मली जो receipts and payment account है ये क्लब्स के द्वारा बनाया जाता है, एसोसिएशंस के द्वारा या सोसाइटीज के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ receipts and payments account. नंबर 1 इज receipt and payment account जो है एक रियल अकाउंट है। सेकेंड, रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से करेंगे और जब भी हम इसे क्लोज करेंगे तो कैश एंड बैंक बैलेंस के साथ ही हम इसे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड, इट रिकॉर्ड्स आर रसीट्स ऑन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। जितनी भी हमारी रसीट्स होंगी उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जितनी भी पेमेंट्स होंगी उनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। Fourth is it records all cash receipts and payments, whether of capital nature or revenue nature. जितनी भी receipts होंगी, जितनी भी payments होंगी, हमने सिर्फ उनको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो।
हमें कैश मिल रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट कर रहे हैं तो भी रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट इज इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर बिलोंगिंग टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। किसी भी तरह का आप कैश रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, आपने सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है रसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, चाहे वो इस साल की हो, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे फिर वो नेक्स्ट ईयर की हो, आपको वो सिर्फ रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट इज 6th पॉइंट, दिस अकाउंट डज नॉट शो नेट इनकम और नेट लॉस। तो ये अकाउंट जो है किसी भी तरह का नेट इनकम और नेट लॉस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि जब हम इसमें बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो वो होती है हमारी क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस CD करके हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर नेट इनकम और नेट लॉस का कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट। तो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो इसके बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ रसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट, कैश एंड बैंक आइटम्स आर मर्ज्ड इन वन कॉलम। तो जितनी भी हमारी कैश एंड बैंक आइटम्स होती हैं उनको हम एक ही कॉलम में मर्ज करते हैं। दैट मीन्स रसीट्स इन कैश एज वेल एज बाय चेक आर एंटर्ड इन वन कॉलम ऑन डेबिट साइड। मीन्स कि आपने अगर कैश रिसीव किया है, चाहे वो कैश आपने कैश फॉर्म में रिसीव किया है, चाहे वो चेक फॉर्म में रिसीव किया है, आपने उसको एक ही कॉलम में रिप्रेजेंट करना है, आपने एक ही कॉलम में रिप्रेजेंट करना है उसे डेबिट साइड में, चाहे वो कैश फॉर्म में हो, चाहे वो चेक फॉर्म में हो। किसी भी तरह की पेमेंट अगर आपने कैश में की है या फिर बाय चेक की है, उसको भी आपने एक ही कॉलम में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज ऑन क्रेडिट साइड। तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। So students, in this video you have learned about what is receipts and payment account and features of receipts and payments account. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.